एक सुंदर रात, बड़े उत्सव के बाद प्यारे छोटे भगवान गणेश अपने घर जा रहे थे। उनकी छोटी आंखें खुशी से चमक रही थी और उनका गोल पेट मोदक से भरा हुआ था। अपने प्यारे दोस्त मूषक पर बैठकर वे हंसते हुए बोले, है लगता है आज मैंने थोड़ी ज्यादा मिठाई खा ली। मूषक खुशी से चहचहाया और चांदनी रोशनी में सब कुछ शांत, जादुई और सुकून भरा लग रहा था। अचानक ओह! मूषक एक छोटी सी सांप पर ठोकर खा गया और धूप। गणेश गिर पड़े और सारी मिठाइयां इधर-उधर बिखर गईं। मोदक यहाँ, लड्डू वहाँ, एक प्यारा सा अनाज। गणेश हैरान होकर पलक झपकाए, फिर धीरे से हंसने लगे। मूषक चिंतित होकर दौड़ा और चहचहाया, प्रभु, क्या आप ठीक हैं? गणेश गर्मजोशी से मुस्कुराए और बोले, मैं ठीक हूँ, मेरे प्यारे दोस्त। बस एक छोटी सी गिरावट। लेकिन आकाश में ऊपर चंद्रदेव ने सब कुछ देखा और मदद करने की बजाय जोर-जोर से हंसने लगे। देखो उसे, महान गणेश इस तरह गिर रहे हैं। उनकी हंसी पूरी रात में गूंज उठी। गणेश धीरे से ऊपर देखे। उनकी प्यारी मुस्कान थोड़ी फीक पड़ गई। गुस्से से नहीं, बल्कि कोमल निराशा से। शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में उन्होंने कहा, चंद्र, तुम्हारी सुंदरता ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। दूसरों पर हंसना अच्छा नहीं है। हवा शांत हो गई। आसमान गंभीर हो उठा। फिर गणेश ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, तुम्हें एक सबक सीखना होगा। दिव्य ज्योति के साथ उन्होंने घोषणा की, आज से जो कोई इस रात चांद को देखेगा, उसे झूठे आरोप और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक चमकता चांद मंद हो गया। उसकी रोशनी फीक पड़ने लगी। चंद्रदेव स्तब्ध रह गए। उनकी हंसी तुरंत बंद हो गई और वे पछतावे से कांप उठे। भगवान गणेश, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गलत था। मेरे अहंकार ने मुझ पर काबू पा लिया। मैं सच में खेदित हूँ। गणेश का चेहरा फिर कोमल हो गया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, चंद्र, क्योंकि हर किसी को बदलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन यह सबक बना रहे, ताकि कोई भी दया का महत्व न भूले। उन्होंने धीरे से कहा, गणेश चतुर्थी पर लोगों को चांद नहीं देखना चाहिए। और अगर देखें, तो इस कहानी को याद रखना चाहिए। चंद्रदेव कृतज्ञता से झुके। उनकी रोशनी धीरे धीरे लौट आई, अब पहले से कोमल और विनम्र। गणेश ने अपनी मिठाइयां उठाईं, फिर हंसे और मूषक पर चढ़ गए। चलो मेरे दोस्त, उन्होंने खेल खेल में कहा, घर चलते हैं। और शायद आज और गिरना नहीं। मूषक खुशी से चहचहाया और वे शांत रात में गायब हो गए। और उस दिन से यह प्यारी कहानी हम सबको याद दिलाती है, कभी दूसरों पर मत हंसो। अपने दिल में अहंकार मत आने दो। क्योंकि असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितना चमकते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितने दयाल हो। गणेश मुस्कुराते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। विनम्र रहो, दयाल रहो, और तुम्हारा प्रकाश सबसे ज्यादा चमकेगा। जय श्री गणेश।